जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, श्री सत्यनारायण व्रत कथा हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र ग्रंथ है जो मुख्य रूप से भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप को समर्पित है। इस कथा का मूल आधार यह है कि सत्य ही साक्षात ईश्वर है और जो व्यक्ति सत्य का मार्ग अपनाता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस कथा को प्रेम पूर्वक पढ़ने या सुनने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा के 5 अध्यायों का सार यहाँ दिया गया है। प्रथम अध्याय, कथा का प्रारंभ। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे मुनिवर, इस कलयुग में मनुष्य अपने दुखों से कैसे मुक्त हो सकता है और उसे मनचाहा फल कैसे मिल सकता है? सूत जी ने कहा, ऋषियों, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था। तब भगवान ने कहा था कि जो मनुष्य सत्यनारायण व्रत करता है वह सब दुखों से छूट जाता है। यह व्रत सुख, संपत्ति और संतान देने वाला है। द्वितीय अध्याय, निर्धन ब्राह्मण और लकड़हारे की कथा। काशीपुर नगर में एक बहुत गरीब और बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकता रहता था। भगवान विष्णु ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर उसे सत्यनारायण व्रत करने की सलाह दी। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया और वह धनवान हो गया। उसे पूजा करते देख एक लकड़हारे ने भी व्रत का संकल्प लिया। लकड़ियां बेचकर उसे उस दिन 2 गुना धन मिला, जिससे उसने बड़ी श्रद्धा से पूजा की और अंत में मोक्ष प्राप्त किया। तृतीय अध्याय, साधु वैश्य की कथा। उल्कामुख नाम के राजा और एक साधु नाम के वैश्य व्यापारी ने भी यह व्रत देखा। वैश्य की कोई संतान नहीं थी। उसने संकल्प लिया कि संतान होने पर वह यह व्रत करेगा। भगवान की कृपा से उसकी पुत्री कलावती का जन्म हुआ, लेकिन व्यापार के चक्कर में वह व्रत करना भूल गया। जब वह अपने दामाद के साथ व्यापार करने गया तो राजा चंद्रकेतु के राज्य में उन पर चोरी का झूठा आरोप लगा और उन्हें जेल भेज दिया गया। उनका सारा धन भी जब्त हो गया। चतुर्थ अध्याय, संकट और क्षमा। साधु वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती ने घर पर बहुत कष्ट सहे। बाद में उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने सत्यनारायण का व्रत किया। भगवान ने स्वप्न में राजा चंद्रकेतु को आदेश दिया कि वैश्य और उसके दामाद को छोड़ दो, क्योंकि वे निर्दोष हैं। राजा ने उन्हें मुक्त कर दिया और उनका धन वापस कर दिया। घर लौटते समय रास्ते में भगवान ने दंडी स्वामी के रूप में उनकी परीक्षा ली, जिसमें वैश्य ने झूठ बोला। उसकी नौका धनविहीन हो गई। अंत में क्षमा मांगने पर भगवान ने उसे माफ किया और वह सपरिवार सुखी रहने लगा। पंचम अध्याय, राजा तुंगध्वज की कथा। एक बार राजा तुंगध्वज वन में शिकार खेलने गए। वहां उन्होंने गोपबालकों को सत्यनारायण की पूजा करते देखा, लेकिन अहंकार के कारण राजा न तो वहां गए और न ही उन्होंने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। परिणामस्वरूप उनका राज्य और उनके 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा को समझ आया कि यह भगवान के अपमान का फल है। वे वापस उसी स्थान पर गए, गोपबालकों के साथ पूजा की और प्रसाद खाया। उनकी कृपा से राजा का सब कुछ वापस मिल गया। कथा का सार। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जो भी मनुष्य इस परम पवित्र कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। पूजा के बाद की आरती। कथा समाप्त होने के बाद जय लक्ष्मी रमणा और ओम जय जगदीश हरे की आरती की जाती है। प्रसाद का भोग। सपाया, आटे को भूनकर शक्कर और मेवे मिलाकर बनाया गया चूर्ण, केला और पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
इस व्रत की महिमा का एक मुख्य पहलू प्रसाद का महत्व भी है। कथा के अनुसार भगवान के प्रसाद का अनादर करना या उसे ग्रहण न करना मानसिक और भौतिक पतन की ओर ले जाता है। पूजा के अंत में केला, घी, चीनी और गेहूं के आटे से बना प्रसाद, सपाया और पंचामृत का वितरण किया जाता है, जो भक्तों के बीच समानता और भाईचारे का प्रतीक है। समग्र रूप से सत्यनारायण की कथा हमें यह संस्कार देती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, मनुष्य को सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ इस कथा का श्रवण करता है और सत्य को अपने जीवन का आधार बनाता है, उसे न केवल इस लोक में समस्त सुख मिलते हैं, बल्कि अंत में वह बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। यह कथा आज भी करोड़ों घरों में विशेष अवसरों और पूर्णिमा जैसे शुभ दिनों पर बड़े उत्साह के साथ पढ़ी और सुनी जाती है। यह कथा आपको कैसी लगी, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर यह कथा अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक ऐसी ही और पौराणिक कथा के साथ, जो कि वेदों से ली गई प्रमाणभूत कथाएं होंगी। हरे कृष्णा।